कृष्ण अचिंत्य शक्ति के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा एक हो जाते हैं तो वही गौरांग महाप्रभु के रूप में परिणत होते हैं। आप इस मंदिर में आते हो, राधा कृष्ण को सब कोई जानता है, लेकिन गौरांग महाप्रभु को कोई नहीं जानता, बताना पड़ता है इस गौरांग महाप्रभु कौन है। गौरांग महाप्रभु हमको पहली बात समझ में नहीं आता। एक व्यक्ति यहाँ पर आया, बोलता है राधा कृष्ण समझ में आते हैं, ये तीसरे कौन है। बूढ़ा व्यक्ति था, सुना ही ऊंचा देता था। तो मैंने बताया उसको गौरांग महाप्रभु है। उसने महाप्रभु की जगह महादेव सुन लिया। गौरांग महादेव है। महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। राम हुए मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण हुए लीला पुरुषोत्तम, लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम। उस गेट को बंद करो पूरा, वहां से आवाज आ रही है। बस। तो महाप्रभु में प्रेम पुरुषोत्तम, प्रेम का विग्रह है। यदि प्रेम, वास्तविक प्रेम किसी को देखना है तो महाप्रभु का जीवन चरित्र देखो। वास्तविक प्रेम है क्या, पूरा निखर के आता है। हम जो इस जगत में प्रेम करते हैं, हम मोह को प्रेम का नाम देते थे। मोह है हमारा, बोलते हैं हम मोबाइल से प्रेम करते हैं। नहीं भैया, वहां का मोह है, वो मोह है। एक माँ भी अपने बेटे से उस कैटेगरी का, उस लेवल का प्रेम नहीं करती, उसमें भी थोड़ा थोड़ा मोह झलकता है। मोह प्रेम में यदि एक व्यक्ति दूर भी चला जाए तो दुख नहीं होता। कृष्ण ब्रज से दूर चले गए, राधा रानी को दुख नहीं था, आनंदित थी, वो प्रेम था। प्रेम में यदि व्यक्ति दूर भी चला जाए तो कोई दुख नहीं होता। और मोह में यदि कोई चीज दूर चली जाए तो दुख होता है, दुख होता है। इसलिए तो थोड़ी सी देर के लिए यदि मोबाइल भी हमसे दूर चला जाए तो दुख होता है। मोह है। हमने इस जगत में मोह को प्रेम का नाम देके रखा है। प्रेम अलग चीज है, मोह अलग चीज है। मोह एक विकार है जो 6 विकारों में से आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। जो चौथा है वो मोह है। हमने मोह को प्रेम का नाम देके, प्रेम एक अलग चीज है। प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम कोई चाह नहीं रखता, कुछ चाहता ही नहीं। महाप्रभु कहते हैं भैया, आश्लिष्यव पादतां विनष्टु माम दर्शनात् मर्मतां करोतु वा यथा तथा विद्धातुलं पटो मत प्राणनाथस्तु साइव नाथः। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि कृष्ण मेरी छाती पे लात भी मार देंगे, मुझे त्याग भी देंगे, मुझे छोड़ के भी चले जाएंगे, फिर भी मैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण मेरे प्राणनाथ है। प्राणनाथस्तु, मत प्राणनाथस्तु, मेरे प्राणनाथ है। उनको त्यागूंगा नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं भैया, मम जन्मनीश्वरी भक्ताद भक्ति रहे दुखितरी। मुझे जन्म जन्म में आपकी भक्ति चाहिए। भक्ति का अर्थ ही प्रेम होता है। भक्ति का अर्थ ही प्रेम होता है। भज धातु इति सेवाया। इसलिए तो हमारे राजा कुलशेखर लिखते हैं, ना हम वंदे तव चरणयोर द्वंदम आनंदम हेतु कुंभी पाकम गुरुमभिहरि नारकम नापनेतुम रम्या रामामृततनुलता नंदने नाभिरन्तुम भावे भावे हृदय भवने भावेयं भवन्तम। फिर पीछे पीछे दोहराओ, ना हम वंदे तव चरण योर द्वंदम आद्वंदम हेतु कुंभी पाकम गुरु हरम अपि नंदने नापि रंतुम भावे भावे हृदय भवने भावे यम भवंतम। राजा कुलशेखर अद्भुत है तो राजा, लेकिन अद्भुत संत है, अद्भुत संत है। इस श्लोक के माध्यम से वो कहते हैं भैया, मैं भगवान की प्रार्थना ना हम वंदे, मैं भगवान की वंदना इसलिए नहीं करता तब चरण और द्वंदम, भगवान के चरणों की वंदना इसलिए नहीं करता कि भगवान मेरे द्वंद्व दूर करे, मेरी परेशानी दूर कर दे। ना ना, ऐसा क्यों करूँगा। ना हम वंदे तब चरण योर द्वंदम आद्वंदम हेतु कुंभी पाकम। कोई राजा कुलशेखर लिखते हैं, कुंभी पाकम गुरु अभिहरे नारकम नागनेतु।
भगवान की वंदना इसलिए भी नहीं करता कि मुझे वो कुंभी पाक रूपी नरक से उद्धार करके मुझे नरक से बचा ले ना, इसलिए भी मैं प्रार्थना ही नहीं, मैं वंदना नहीं करता भगवान की। ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे जन चाहिए, ना मुझे सुंदरी चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। राजा तुलसीकर लिखते हैं, भावे भावे हृदय भवने भावेयं भवन्तम्। इस हृदय भवन में आपकी भावना, आपका चिंतन, आपकी जो कृष्ण भावना अमृत है वो निरंतर स्फुटित होती रहे। बस इतना चाहता हूँ। इसलिए तो हमारे बहुत सारे आचार्यों ने बस यही मांगा है, वरम देव मोक्षम वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरसादपि इदं देव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्यामि रास्तं किमन्ये। नमो देवतामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम्। कृपा दृष्टि वृष्टियाति दीनं वदानो गृणानि समामज्ञम् एतक्षदृश्य नमामीश्वरं सच्चिदानंदरूपम। कहते हैं, नमो देवतामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभु सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम। कहते हैं कि मैं भगवान आपका जो नाम जप करता हूँ बार बार, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, जो मैं आपके नामों का उच्चारण करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन आपके नामों का उच्चारण करता हूँ। मुझे इनका यदि आप फल देना चाहो तो बस एक ही फल देना, वरम देव, वर देना। वर में ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मोक्षा वधिम्बा, ना चान्यम, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्यामि रास्तं किमन्ये। तो ये मेरा मन है, ये आपकी जो बाल गोपाल स्वरूप है, बाल गोपाल का रूप है, मेरे मन में सदा सदा स्फुरित हो, सदा सदा स्फुरित हो, सत्यव्रत मुनि चाह रखे। इसलिए भक्त कोई बड़ी चीज नहीं चाहता, उसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। वो इफेक्ट बहुत डालता है भक्ति में। दिन रात भजन करेगा, भजन करेगा, भजन करेगा, लेकिन जब मांगने की बारी आएगी, मांगता क्या है? बस मुझे दर्शन चाहिए, बस ये मेरे मन में आपकी छवि बनी रहे। बस इस जगत में उल्टा है, इस जगत में इफेक्ट इतना सा होता है और मांगते इतनी बड़ी चीजें, मांगने तो बहुत बड़ी चीजें, इफेक्ट इतना सा लगाते हैं। लेकिन भक्त अपनी जी जान लगा देता है, जी जान लगा देता है। आज के टाइम में वृंदावन में बहुत ऐसे संत रह रहे होंगे, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए छोड़ करके, लाखों लाखों का पैकेज छोड़ करके इफेक्ट लगा रहे हैं, खूब जोर लगा रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछो ना भगवान से आप क्या चाहते हो, बस भगवान की सेवा, भगवान के नामों का उच्चारण कर सके हम, बस, ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं। इस संसार में उल्टा है, मांग लेते इतनी बड़ी चीजें, इफेक्ट इतना सा होता है। लोग आपको पढ़ाई करनी नहीं और बोलते हैं हमको नौकरी नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इफेक्ट खुद नहीं लगाना, दोस्त दूसरों को देना है। इसलिए भैया इफेक्ट लगाओगे तो होगा। तो प्रेम, तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम के विग्रह है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है, स्वयं राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण खाली प्रेम लीला पुरुषोत्तम है। जब कृष्ण अलग रहते तो लीला ही करते हैं, उनके अंदर प्रेम नाम की कोई चीज होती नहीं। प्रेम की मूर्ति है राधा रानी। जब राधा रानी
कृष्ण के साथ सम्मिलित होती है तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होती है राधा कृष्ण। इसलिए तो गरुड़ पुराण में कहा, गरुड़ पुराण कहते हैं यो रेमे सहवल्लवी रम्यते वृंदावने अहर्निशम या कंसम निजधान कौरवरणे या पांडवानां सखा सोऽयं वैष्णव दंडमंडित भुजा संन्यास वेशा प्रभु निसंदेहम उपागते क्षितितले चैतन्य रूपः प्रभु। बोलते हैं यो रेमे सहवल्लवी रम्यते, जो वृंदावन में गोपियों के साथ रमण करते थे, यमुना के तट पर, बंसी के वट पर, कालिंदी के कूल पर रुंझुन करते करते गमनागमन, अवस्थान, विलोकन, उड्डयन, उत्थापन, हसन दसन, विलोकन, ये सब क्रियाएं करते थे, वो कृष्ण या कंसम निजधानम, वो कृष्ण जिन्होंने कंस का वध किया, वो कृष्ण या पांडवानां सखा, जो पांडवों के सखा थे, वही कृष्ण सोयम, वही कृष्ण क्या हुए, इस धराधाम पे आए। सोयम वैष्णव दंड मंडित भुजा, वैष्णव दंड लिया, मंडित भुजा, संन्यास वेशा प्रभु, संन्यास लिया, संन्यास लिया, इसलिए चैतन्य रूपा प्रभु निसंदेहम, निसंदेही वो चैतन्य है, वही कृष्ण चैतन्य है। गरुड़ पुराण। इसलिए भैया चैतन्य महाप्रभु की लीला अद्भुत है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम सुन रहे थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने अपना अध्ययन पूरा कर लेने के पश्चात, जब महाप्रभु का अध्ययन पूरा हो गया, दरवाजे को बंद करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का अध्ययन पूरा हो गया, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, अब महाप्रभु ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। व्याकरण पढ़ाते हैं, व्याकरण के सूत्र पढ़ाते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते हैं, सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते हैं, बड़े बड़े साहित्यकारों के साहित्य पढ़ाते हैं। भ्रमण करते हुए एक दिन वे किसी ज्योतिष के घर पहुंच गए। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु, प्रभु के जब ज्योतिष ने दर्शन किए, प्रभु इतने सुंदर थे, जिस प्रकार कृष्ण श्याम वर्ण के थे, राधा रानी गौरी वर्ण की थी, दोनों जब मिले, वैसे तो उल्टा होता है, श्याम वर्ण प्रभावी होता है गौर वर्ण पे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे हुए जो गौर वर्ण प्रभावी हो गया श्याम वर्ण पे, महाप्रभु गोरे हुए, इसलिए उनका नाम हो गया गौर। सचिनंदन गौर हरि की जय। गौरांग महाप्रभु, गौर कांति, एकदम गौरे थे, तप्त कांचन गौरांगी। राधा रानी का एक नाम है गौरांगी, हमारे चैतन्य महाप्रभु का नाम है गौरांग, जिनके अंग गौर हो, गौरांग। ऐसे महाप्रभु के दिव्य रूप का दर्शन करके ज्योतिष विस्मय हो गया। ज्योतिष के पास पहुंचे थे महाप्रभु को देखकर प्रणाम किया ज्योतिष ने। महाप्रभु बोले, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे ज्योतिष हो, अतः मेरा हाथ देखकर बतलाइए कि मैं पिछले जन्म में कौन था, मेरा पिछले जन्म का वृत्तांत बतलाइए। हाथ देखो। जैसे ही ज्योतिष ने बात सुनकर, ज्योतिष ने गोपाल मंत्र जपते जपते मन ही मन चिंता करने लगे। ज्योतिष ने गोपाल मंत्र जपा था, यहाँ कोई दीक्षित बैठा हो तो उसको पता होगा। गोपाल मंत्र एक अद्भुत मंत्र है, इसलिए जब वो गुरु के द्वारा दिया जाता है, उसका कोई एक जीव श्रद्धा से निष्ठा के साथ जप करता है निरंतर, उसको साक्षात गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ज्योतिष गोपाल मंत्र जपने लगा। कुछ क्षण पश्चात उसने देखा कि कारागार में रात्रि का समय है, महाप्रभु का हाथ अपने हाथ में लिया है और आंखें बंद है। आंखें बंद करता करता गोपाल मंत्र जाप कर उसको दर्शन हो रहा है कि महाप्रभु पिछले जन्म में कौन थे, दर्शन हो रहे हैं। उसने देखा रात्रि है, अष्टमी की रात्रि है, देवकी वसुदेव सामने खड़े हैं, उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप में स्वयं कृष्ण खड़े हैं। वे दोनों देवकी और वसुदेव कृष्ण की स्तव स्तुतियां कर रहे हैं।
हे गोविंद, हे भगवान, हे नारायण, हम पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, स्तुति कर रहे हैं। अगले क्षण देखा कि वसुदेव एक टोकरी में कृष्ण बाल स्वरूप हो गए और उस टोकरी में कृष्ण को उठा करके गोकुल ले गए, गोकुल पहुंचाने लगे। फिर वहां पर गोकुल में पहुंचकर खूब उनका नंद उत्सव हुआ। नंद उत्सव में नाना प्रकार के नंद बाबा मिठाइयां बांट रहे हैं, घोड़े बांट रहे हैं, हाथी बांट रहे हैं। ये सब वो ज्योतिष देख रहा है, महाप्रभु का हाथ पकड़ के। थोड़ी देर बाद देखा कृष्ण थोड़े थोड़े बड़े होने, सारी कृष्ण लीला सामने आने लगी, कृष्ण लीला सामने आने लगी ज्योतिष की। कृष्ण लीला देख रहे हैं, आनंद हो रहा है, अंदर आनंद हो रहा है, बाहर से कुछ बोल नहीं रहा ज्योतिष। महाप्रभु का हाथ पकड़ा हुआ है। 5 मिनट बीत गए, महाप्रभु कुछ ना बोले, कुछ गहन चिंतन होगा। कृष्ण लीला के दर्शन हो रहे, कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कृष्ण ने माखन चोरी करना शुरू किया, मैया से डांट खाई, गोपियों ने उल्हाने दिए कि ये तेरा लाला क्या करता है, यशोदा मैया इसको समझाओ। इधर उधर से उड़ाने आने लगी। यशोदा मैया ने सोचा इसको गाय चराने भेज देते हैं। गोपाल ने गैया चराई, गैया चराते चराते गोपियों का मन हरण किया। तत्पश्चात रास लीला की, तत्पश्चात मथुरा पहुंचे, कंस का वध किया। कंस का वध करके जरासंध से युद्ध किया और जरासंध से युद्ध करते करते द्वारका में पधारी। पूरी कृष्ण लीला सामने आ गई। एकदम से हाथ छोड़ा और कहते हैं उसका मन गोपाल मंत्र जाप करता था ज्योतिष, तो उसका मन गोपाल स्वरूप में अटक गया। गोपाल स्वरूप छोटे से गोपाल है, लड्डू गोपाल, उसमें ये सब उसने देखा। इसलिए उसने फिर से एकदम से हाथ छोड़ दिया था। समझ में नहीं आया बोलूं तो बोलूं क्या। फिर से हाथ पकड़ा, अब की बार रामलीला सामने आ गई। कैसे दशरथ महाराज जी ने यज्ञ करवाया, यज्ञ से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। धीरे धीरे राम जी ने अपनी बाल्य लीला की, धीरे धीरे बड़े हुए, शास्त्र अध्ययन के लिए गए। आदो राम तपोवनादिगमनम हित्वा मृगकांचनम वेदैहरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बालिर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरीदाहननम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। ये एक श्लोक की रामायण है। यदि आपको रामायण याद करनी है तो इस श्लोक को याद कर लो, हो जाएगी। इसमें कहते हैं आदो राम तपोवनादिगमनम। पहले रामलीला यहीं से शुरू होती है कि राम जी को वनवास में भेजा जाए। सब यहीं से पसंद करते रामलीला को। राम जी वनवास में गए। आदो राम तपोवनादिगमनम हित्वा मृगकांचनम। मृग जो सोने की मृग थी, इस ब्रह्म के उद्देश्य से राम ने मृग का वध करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़े। वेदैहरणम, वेदैही सीता जी का हरण हो गया। जटायु मरणम, जटायु का वध हुआ। सुग्रीव संभाषणम, फिर ढूंढते ढूंढते सुग्रीव के पास पहुंचे, उसके साथ संभाषण हुआ। बाली का दलन हुआ, बाली का वध किया। समुद्र तरणम, समुद्र तय किया, उसकी दूरी तय की। वहां पहुंच के हनुमान जी ने लंकापुरी दाहनम, लंका को जलाया। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, रावण और कुंभकर्ण का हनन हुआ, मरे। और ये तभी रामायण, ये रामायण है। और ये रामायण उसने देख ली हाथ पकड़ के, पूरी रामलीला सामने आ गई। फिर 5 मिनट बीत गए, एकदम से फिर हाथ छोड़ा। महाप्रभु पूछे भैया हो क्या रहा है? 2 बार हाथ पकड़ दिया। मैंने सुना था आप बहुत अच्छे ज्योतिष हो, बहुत अच्छे आचार्य हो, ये क्या कर रहे हो? बार बार हाथ पकड़ते हो, 5 मिनट के लिए समाधि में बैठ जाते हो, बार बार हाथ पकड़ते हो, फिर समाधि में बैठ जाते हो। बताना हो तो बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं। बताना हो तो बताओ। फिर से हाथ पकड़ा। अब की बार नरसिंह लीला सामने आ गई। किस प्रकार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज जी को कष्ट दिया, उनको पहाड़ों से फेंका गया, सांपों के आगे डाला गया, नाना प्रकार की
नहीं दी गई, पीड़ित किया गया प्रहलाद महाराज जी को। तत्पश्चात एक दिन ऐसा आया, हिरण्यकशिपु के पास वरदान भी बहुत सारे थे, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना किसी राक्षस से मरूं, ना ब्रह्मा के द्वारा बनाए किसी जीव से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। इतने वरदान, ना मरूं, ना मरूं, ना मरूं, मानो अमर ही हो गए हो। ऐसा करते करते भगवान ने कहा चिंता मत करो, बोले मैं तुमको मारूंगा जरूर। इसी प्रकार अधिक मास उपस्थित हुआ। नरसिंह भगवान ने ऐसी लीला उपस्थित की कि हिरण्यकशिपु ने खुद अपनी मौत को बुला दिया। उस स्तंभ पे मुष्टि का घात किया, स्तंभ फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हुए, युद्ध चला। संध्या की बेला आई। संध्या की बेला जैसे आई, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को उठा के दहलीज पर ले गए। दहलीज पर ले जाके अपनी जंघाओं पर बिठाया और जंघाओं पर बिठा करके उसका पेट फाड़ दिया। बोलते हैं तो क्या कह रहा था, ना दिन में मरो, ना रात में मरो, देख ना दिन है ना रात है, संध्या है, दोनों का संयोग है। तो क्या कह रहा था, ना बाहर मरो, ना भीतर मरो, ना बाहर है ना भीतर है, दहलीज है, तटस्थ है। तो क्या कह रहा था, ना अस्त्र से मरो, ना शस्त्र से मरो, ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे नाखून है नरसिंह। तो क्या कह रहा था, ब्रह्मा के द्वारा बनाए किसी जीव से भी नहीं मरो, ना मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाए किसी कोई जीव हूं। ब्रह्मा जी मुझसे जन्म लेते हैं, मैं ब्रह्मा जी से जन्म नहीं लिया। हम सब ने ब्रह्मा जी से जन्म लिया, लेकिन ब्रह्मा जी भी जिसकी नाभि कमल से प्रकट होते हैं वो है नारायण, वो है नरसिंह। ऐसे तो क्या कह रहा था, ना मैं किसी 12 महीने में नहीं मरू। देखिए 12 महीने नहीं है, मैंने तेरे लिए एक अलग ही महीना बनाया है, जिसको हम अधिक मास बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, 3 साल में एक बार आता है। ऐसे पूरी नरसिंह लीला सामने आ गई। प्रहलाद महाराज जी के सामने पेट फाड़ दिया। सारे देवी देवता डरे हुए हैं, नरसिंह अपने उग्र स्वरूप में है। अब क्या हो, देवता ऊपर से झांक रहे हैं, अब क्या होगा। ऐसा भयानक रूप तो हमने शिव जी का भी नहीं देखा। अरे शिव जी के साथ इतने भूत पिशाच रहते हैं, ऐसा भयानक रूप तो हमने उनका भी नहीं देखा। लक्ष्मी जी डरी हुई है स्वयं, जो नरसिंह की पत्नी है। अब क्या हो। लक्ष्मी जी को बोला कि कहा जाओ अपने पति को समझाओ। बोले दैट इज नॉट माई पति, मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो शांत है, आराम से चरण दबाता रहता है। इसके पास जाऊं तो पता नहीं क्या करे। डरी हुई है, भोले बाबा डरे हुए हैं। ब्रह्मा जी तो दूर से कह रहे भैया वरदान मैंने दिया था हिरण्यकशिपु को, मेरा क्या होगा। तो मैं चला गया, अब की बार मैं वरदान देने लायक नहीं बचूंगा। ब्रह्मा जी डरे हुए, कोई जाने को राजी नहीं। प्रहलाद महाराज जी छोटे से बच्चे 5-7 वर्ष के गए और प्रहलाद महाराज जी की मीठी बोली से हे भगवान कृपा करो। नरसिंह भगवान ने नीचे की ओर देखा, दया जागृत हो गई, वात्सल्य भाव जागृत हो गया। गोदी में उठाया, चाटने लगे। जिस प्रकार एक शेर अपने पुत्र को चाटता है, एक सिंह अपने छोटे से नन्हे से पुत्र को चाटता है, ठीक इसी प्रकार नरसिंह भी प्रहलाद महाराज जी को गोदी में उठाकर चाटने लगे, लाड़ करने लगे, पूछने लगे क्या वरदान चाहिए, क्या चाहिए। प्रहलाद महाराज जी ने कहा मैं कोई बनिया नहीं हूं कि लेन देन करूं आपसे। लेन देन भक्तों की समझ के बाहर है। लेन देन ये प्यार नहीं है, ये व्यापार है। प्रहलाद ने कहा मैं आपसे प्यार करता हूँ, व्यापार नहीं करता। व्यापार साधारण लोग करते होंगे, भगवान मेरा ये काम बना दो, मैं इतने रुपए का भंडारा दूंगा। भगवान मेरा ये काम बना दो, मैं ये आपके लिए कर दूंगा। मेरा ये काम बना दो, मैं ये सब कुछ कर दूंगा। यदि भगवान ने मेरा ये काम किया तो मैं ये व्रत रखूंगा। भगवान ने मेरा ये काम दिया तो मैं वहां की चढ़ाई करूंगा। ये व्यापार है, ये व्यापार है। प्रहलाद महाराज जी ने कहा मैं आपसे व्यापार करने थोड़ी आया हूं, मैं आपकी भक्ति इसलिए थोड़ी कर रहा था कि मुझे आपसे कुछ चाहिए था, मैंने तो कभी कुछ मांगा नहीं। प्रहलाद महाराज जी के पास कौन सी विपत्ति नहीं आई। अरे हमको सांपों के आगे फेंक दिया जाए, हमारी स्थिति देखो क्या होगी। प्रहलाद महाराज जी निर्भय, कोई डर नहीं है, खड़े हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। खड़े हैं बस, कोई डर नहीं है, निर्भय है, क्योंकि भगवान का भजन करते हैं। इसलिए हमारे कीर्तन में कहा, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वेय, आत्मनिवेदन तुय पदे करी हैनो परम सुखी। दुख दूरे गेला चिंता ना रहिला, दुख दूरे गेला चिंता ना रहिला, जो दिखे आनंद देखी। आत्मनिवेदन तुया पदे करी हैनो परम सुखी। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वेय। हे ठाकुर जी, तुम्हार चरण द्वेय, जो ये आपके दोनों चरण है ना, मैंने इनमें आत्मनिवेदन कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। आत्मनिवेदन तोया पदे करी हैनो परम सुखी, मैं परम सुखी हुआ। दुख दूरे गेला, दुख सब दूर चले गए। चिंता न रही, कोई चिंता नहीं रही। ज्योति के आनंद देखी, चारों ओर आनंद की अनुभूति होती है। प्रहलाद महाराज जी को दुख नजर ही नहीं आता, चारों ओर आनंद ही आनंद। दुख सांप उनके सामने है, उनको सांप लगते ही नहीं। मीराबाई को जहर दिया गया, उनको जहर लगा ही नहीं, असर ही नहीं हुआ। ये भक्ति का प्रभाव है, ये शुद्ध भक्ति का प्रभाव है। इसलिए भैया जो भक्ति करता है ना, उसको आँच ही नहीं आती। कहते हैं ना, सांच को आँच का। जो सत्य वस्तु होती है उसको आँच नहीं होती, उसको कोई छू भी नहीं सकता। इसलिए भगवान के जो शरणागत हो जाता है, अशोक अभय है भगवान के चरण। अशोक अभय अमृत आधार, अमृत के आधार है तुम्हारे चरण पर। इसलिए कहते हैं भैया भगवान के चरणारविंद का भजन करो। एक और कीर्तन में कहते हैं, भजो रे मना श्री नंदन अभय चरणारा विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत संगे तरहाए भव सिंधु रे। भजो रे मना श्री नंदन अभय चरणारा विंद रे। श्री श्री राधा विनोद बिहारी जो की, सचिनंदन गौर हरि की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजो रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। एक तो ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद मिला है, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप भी नहीं कह सकते नहीं मैं अगले जन्म में मनुष्य ही बनूंगा, मैं भी नहीं कह सकता मैं अगले जन्म में ही मनुष्य बनूंगा। भैया ये जन्म मिला है, इसको ही सार्थक कर लो, जन्म मत गवाओ। महाप्रभु कहते हैं, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। यदि आपका भारत भूमि में जन्म हुआ है, कहीं और हुआ नहीं, भैया एक काम करो, भारत भूमि में हेल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी, अपना जन्म सार्थक कर लो। दुर्लभ मानव जन्म, ये दुर्लभ है, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, गारंटी नहीं है। भगवान ने कृपा करके हमको 2 अच्छी आंखें दी, 2 अच्छे हाथ दिए, 2 अच्छे कान दिए, एक सूंघने के लिए नाक दी, रस आस्वादन के लिए जिह्वा दी, अच्छे चलने के लिए पैर दिए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिया। रहने के लिए अच्छी छत दी, घर दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नाक के आगे ऑक्सीजन रखी, इतनी सब उपलब्धि होने के बावजूद भी यदि हम भगवान के ऋणी नहीं होते, कृतज्ञ नहीं होते, तो धिक्कार है, धिक्कार है। दुर्लभ मानव जन्म,
इतनी सब सुख सुविधा होने के बावजूद भी भगवान ने सत्संग प्रदान कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुत दारारु लक्ष्मी पापी घर भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। भैया ये आपके घर नाती पोते पुत्र पुत्री ये धन संपत्ति ये तो पापियों के घर भी होती है। रावण के घर भी अनेक थी, सोने की लंका थी, 1.25 लाख नाती पोते थे। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी होए, पापियों के घर भी होती है, लेकिन पापियों के घर एक ही चीज नहीं होती, विशेषकर 2 चीज नहीं होती। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। दुर्लभ है संतों का संग, संतों का संग भी मिल जाए तो उसमें हरि कथा। हरि कथा इसलिए तो श्री राम कहते हैं भैया इन दुर्लभ चीजों को अपनाओ। श्री राम जब वनवास में उपस्थित हुए तो सबरी महारानी के पास जाके बोलते हैं, हे सबरी महारानी, आप 2 चीज अवश्य करना भक्ति में। सबसे पहले करना, आप भक्ति करना चाहते हो तो 2 चीज करना। तो किसका है 2 चीज अवश्य करना। प्रथमा भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथमा भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतों का संग करना। संतों के पास जाके सामने बैठ मत जाना, उनको प्रणाम करना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, सेवा करना। प्रश्न पूछना, परिप्रश्न पूछना, ऐसे वैसे प्रश्न मत पूछना कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारा पुत्र बहुत बीमार है कैसे ठीक होगा। पुत्र बीमार है डॉक्टर के पास ले जाओ, दुकान चलानी है तो भाई जिसकी अच्छी दुकान चल रही है उससे पूछो। महात्मा तो पहले ही सब कुछ छोड़ के बैठा है, कैसे बताएगा दुकान अच्छी कैसे चलेगी। इसलिए भैया साधु के पास जाओ तो क्या करो, परिप्रश्न करो। परिप्रश्न का अर्थ होता है जो उन्होंने अध्ययन किया, जो उन्होंने अनुभव किया। महात्माओं से पूछो, आप कृपया अपने अनुभव की बात बताइए। कोई महात्मा हाथ जोड़ के कहता है। जब तुलसीदास जी से यही बात पूछी गई तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी से पूछा गया आप कुछ अनुभव की बात बताइए। तुलसीदास जी की अंतिम घड़ियां है, कुछ अंतिम लाइनें हैं ये। अंतिम लाइनों में से एक लाइन है। तुलसीदास जी लिखते हैं, अल्पतो अवधि जीव कहाँ में बहु सोच कोच, करीबी को बहु कुछ कहा कीजियो। पारणा पुराण को वेदों को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहाँ दीजियो। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु राग तो रसीली रस कहाँ दीजियो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भैया अनुभव की बात बता रहा हूँ। अल्प तो अवधि जीव, बड़ी छोटा सा जीवन है। 2023 में उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, आप सबको खबर होगी। उस ट्रेन में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जवान, वृद्ध भी मारे गए। मारे क्या गए, मर गए। मानो उसी ट्रेन में कोई बच्चे को उसकी माँ खाना ही खिला रही होगी, बच्चे के वो यहाँ से नीचे उतरेगा नहीं भी उतरेगा और अगले क्षण ही हो जाएगा। किसको पता था। कोई पिता अपने बच्चे को गोदी में उठाने के लिए प्रस्तुति हो रहा होगा, क्या पता था गोदी में नहीं उठा पाएगा। किसको पता था उनकी जिंदगी इतनी है, और किसको पता है हमारी जिंदगी बहुत बड़ी है। किसी को नहीं पता भैया। शास्त्र कहते हैं निश्वासो नैव विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति। ये भी विश्वास नहीं भैया, एक सांस निकली दूसरी को खींच पाएंगे नहीं खींच पाएंगे, आ पाएगी नहीं आ पाएगी, गारंटी नहीं है। रात को एक व्यक्ति अच्छा भला सोता है, सुबह को देखते हैं क्या से क्या हो जाता है। रात को अच्छे से सुलाया था, बहुत लोग बोलते हैं अरे दादी खूब अच्छे से सोई थी रात को, अगले ही दिन फिर सबकी आंखों में आंसू आते हैं। क्या हो गया सब। अल्प तो अवधि जीव, बड़ी छोटी सी जिंदगी है भैया।
ताम में बहु सोच सोच करबे को बहु कुछ कहाँ कहाँ कीजिए। करने का तो बहुत कुछ है, क्या क्या करेंगे। लोग बात दिन भर जिंदगी भर यही सोचते रहते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, सोचते ही नहीं। सुबह सोचना शुरू करते हैं, शाम तक सोचते रहते हैं, रात को भी सोचते रहते हैं अगले दिन क्या करेंगे। कल की तैयारी करते हैं, परसों की चिंता हो जाती है। परसों की तैयारी करते हैं, उससे अगले दिन की चिंता हो जाती है। हाँ मैं बहुत सोच सोच करीबी को बहुत कुछ कहाँ कहाँ कीजिए। करने को तो बहुत कुछ है, क्या क्या करोगे। पारना पुराणन को वेद हूं को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए। कुछ यदि अध्यात्म में आ जाओ, आप स्पिरिचुअल मार्ग में आ जाओ, फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट ही रहती है, कंफ्यूजन बनी रहती है। इतने सारे शास्त्र है, 18 पुराण है, 1008 उपनिषद है, 4 वेद है, उसकी उपशाखाएं हैं, क्या क्या पढ़ोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। शिव पुराण उठाकर देखो तो शिव जी श्रेष्ठ है, गणेश पुराण उठाकर देखो गणेश जी श्रेष्ठ है, देवी पुराण उठाकर देखो देवी जी श्रेष्ठ है, सब श्रेष्ठ ही है। क्या करे तो किसकी भक्ति करे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मत फंसो इन चक्रों में, अपने अनुभव की बात बताता हूं। संतों के पास जाके बस अनुभव पूछो उनका। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अनुभव की बात बताते हैं, बोलते हैं सब बातन की एक बात, मेरे पीछे पीछे दोहराओ, सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधार चाहो राम नाम लीजियो। सारी बातों की एक बात है। यदि अपना जन्म जो सुधारना चाहते हो, जन्म को सार्थक करना चाहते हो, मेरी बात यहीं से शुरू हुई थी, जन्म सार्थक करो। यदि अपना जन्म सार्थक करना चाहते हो तो एक काम करो, हाथ में माला पकड़ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम नाम कलि कल्मषनाशनम नाथ परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी ने सभी वेदों को छान मारा, इससे ऊपर कोई उपाय है ही नहीं कल्याण का, सार्थक का, इससे ऊपर कोई उपाय है नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये हरि नाम कैसा है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेया केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम। प्रतिपद में बढ़ेगा आनंद। इस जगत का आनंद अपने हाई लेवल से शुरू होता है, धीरे 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 अपने लो लेवल पे जीरो पे आ जाता है। लेकिन आध्यात्मिक आनंद ऐसा है, जीरो से तो जरूर शुरू होगा, लेकिन धीरे 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 धीरे। इसलिए आप देखना, जगत में आप कुछ भी चीज करो आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है, नहीं आनंद आता है, लेकिन धीरे 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 वो आनंद कम होता जाता है। और भक्ति में करो, भक्ति में आनंद नहीं आएगा शुरू में भैया, शुरू में आनंद आएगा ही, क्योंकि आनंद जीरो से शुरू होता है, यहाँ धीरे धीरे बढ़ता है। संसार का आनंद घटता है, घटनशील है, ये वृद्धिशील है, बढ़नशील है, बढ़ता है। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम। इसलिए भैया एक काम करो, गोस्वामी तुलसीदास जी सार्थक जन्म सार्थक करी, अपने अनुभव की बात बता रहे, सब बातन की एक बात, तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधार चाहो राम नाम लीजियो, कृष्ण नाम लीजियो, हरि नाम लीजियो। ये सब बातन की एक बात है। प्रहलाद महाराज जी, पीछे चलो, प्रहलाद महाराज जी पे बात वहां से शुरू हुई थी। प्रहलाद महाराज जी अभय है, डर नहीं है कुछ, भगवान के चरणों में शरणागति कर दिया, शरणागति को प्राप्त हो गए, कुछ डर ही नहीं है। जहां देखो वहीं भगवान का नाम जाप करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ डर है ही नहीं, सांपों के आगे फेंक दिया गया, जहर पिलाया गया। अरे उनकी बुआ लेके बैठ गई कहीं पर, बुआ जल गई, उनको कुछ असर ही नहीं हुआ, यहाँ तक हो गया, ये सब हो गया।
इसलिए भैया भगवान की भक्ति जो करता है उसको कभी आँच आ ही नहीं सकती, सांच को आँच का, उससे भी पीछे चलो। ज्योतिष महाप्रभु का हाथ पकड़ा हुआ है, ये सब लीलाएं देख रहा है, नरसिंह भगवान की लीला देख रहा है, फिर छोड़ता है हाथ। महाप्रभु कहते भैया बताओ ना तो बताओ। ज्योतिष कहता है 1 मिनट और रुको, फिर हाथ पकड़ता है। अब की बार वामन लीला सामने आ जाती है, बलि महाराज को किस प्रकार चला, फिर पकड़ता है 5 मिनट के लिए, फिर छोड़ देता है, क्योंकि लीला देखने में आनंद आ रहा है ज्योतिष को। फिर पकड़ता है, फिर छोड़ देता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ देता है, मन ही मन आनंद हो रहा है। उसको पता चल गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है, ये स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ज्योतिष ने कहा, ज्योतिष को क्षण रूप का दर्शन करवाया। 2 हाथों में दंड और कमंडल है, फिर 2 हाथों में बंसी है और 2 हाथों में धनुष बाण है। ये क्षणभुज का दर्शन। और महाप्रभु ने कहा किसी को मत बताना कि मैं भगवान हूं। महाप्रभु ने गुप्त रखने को कहा, गुप्त रखने को कहा। महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी छिपाते हैं, अपने प्रेम को छिपाते हैं। महाप्रभु प्रेम की मूर्ति होकर भी कहते हैं मेरे अंदर प्रेम है ही नहीं। और जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो डंका बजाता रहता है, प्रेम देने के लिए उतावला होता रहता है। वो थोड़ा चना बाजी घना, वो वाला सीन हो जाता है। भैया जिसके अंदर वजन होता है ना, वो कभी अपना बखान करते ही नहीं। आपने देखा सिक्के खनखन करते, नोट कभी खनखन नहीं करते। 500 का नोट जमीन पर मारो, आवाज नहीं करेगा, वजन है उसके अंदर। और वही एक के 10 सिक्के लेके उनको धरती मारो, खन खन करते रहेंगे। इसलिए भैया जिसमें वजन होता है ना, वो कभी बताता नहीं कि मैं भगवान। महाप्रभु में वजन है, इसलिए अपने आप को गोपनीय रखा, बोले बताना नहीं मैं भगवान हूं। ये महाप्रभु की लीलाएं हैं। महाप्रभु वहां से ज्योतिष को बोले, हे ब्राह्मण अब मैं चलता हूँ, आपने ये सब देखा, किसी को बताना नहीं। और गौरांग महाप्रभु हंसते हुए वहां से चले। कल और महाप्रभु की लीलाएं सुनेंगे। महाप्रभु की लीलाएं अद्भुत है, गौर सुंदर की लीलाएं अद्भुत है, क्योंकि स्वयं राधा कृष्ण एक होकर के आज से 550 वर्ष पूर्व वेस्ट बंगाल में नवदीप धाम में महाप्रभु ने ये सब लीलाएं संपन्न की, जीवों का उद्धार किया और आज तक हमारा उद्धार कर रहे हैं। इसलिए भाई ये कलयुग कोई मामूली कलयुग नहीं है। ओवरऑल कलयुग मामूली कलयुग है। ओवरऑल कलयुग में बहुत सारी पीड़ाएं हैं। अभी तक तो हमने ठीक कलयुग देखा भी नहीं। ये कलयुग धन्य कलयुग है। इसलिए हमारे कीर्तन में गाया, तो रखिए जाबी रे भव सिंधु पार, धन्य कलियुगे ऋषि चैतन्य अवतार, चैतन्य अवतार। तो रखे जाबिर भव सिंधु पार। तो रखी जाबी कौन कौन भव सिंधु के पार जाना चाहता है? ये धन्य कलयुग है। ये ऐसा कलयुग नहीं है कि कोई नहीं जा पाएगा। ये धन्य कलयुग है भाई। एक बार इच्छा तो प्रकट करो, अपनी श्रद्धा को तो उभार कर लेकर आओ, श्रद्धा को तो समर्पित करो। धन्य है कलयुग। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए, वो ले जाएंगे। बस एक काम करो, बाहर आओ, श्रद्धा दिखाओ। श्रद्धा के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे।